सो हाय गाइस। तो यार इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, स्क्वायर रूट ऑफ इंटीजर। तो यार अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले, क्योंकि तुम्हें इस चैनल पे आने वाले कुछ ही दिन में पूरी की पूरी अमेजोन की प्रीवियस ईयर की जो इंटरव्यू बिट की प्लेलिस्ट है और सारे के सारे क्वेश्चन है तुम्हें सॉल्व वे में मिल जाएंगे। अगर तुम किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए तैयारी कर रहे हो तो आई थिंक कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि तुम इन सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन खास करके अमेजोन के उनको करके ही जाओ। ठीक है, और भी लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह के भी तुम्हें प्रीवियस ईयर के जो आए हुए क्वेश्चन हैं उन सब के सॉल्यूशन तुम्हें इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो आओ यार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो यार एक प्रॉब्लम है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है और काफ़ी बेसिक प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर तुम बाइनरी सर्च तुम्हें आता है तो आई थिंक कि तुम इस प्रॉब्लम को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हमें बेसिकली एक नंबर दे रखा है। ठीक है, और उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे कि नंबर है फॉर एग्जांपल 9, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, हमारे पास 3 होगा। ठीक है, और अगर मान लो नंबर दे दिया हमें 10, तो 10 का स्क्वायर रूट क्या हो सकता है? 10 का स्क्वायर रूट कुछ 3.5 के अराउंड आएगा कुछ। ठीक है, मतलब थ्री के 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, तो उसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं कि उसका फ्लोट ले सकते हैं, जो भी इंटीजर वैल्यू, जैसे कि 10 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारे पास इस केस में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमें करना है और ये हमें कंस्ट्रेंट दे रखे हैं कि भाई जो ए है वो तुम्हारा नंबर जो है वो ए 1 से लेकर 10⁻9 तक लाई करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें जैसे कि एग्जांपल दे रखा है 11 का हो जाएगा 3, 9 का हो जाएगा 3। तो इस तरीके से हमें आंसर दिखाना है। ठीक है, तो मैं अपने कोड को पहले रीसेट कर देता हूँ और तो मैं दोबारा इसको करके दिखाता हूँ। तो आई थिंक तुम लोगों ने यार बाइनरी सर्च तो पहले किया ही होगा। ठीक है, फिर भी नहीं किया तो मैं बता दूं कि बाइनरी सर्च बेसिकली क्या होता है कि हमें एक एलिमेंट को सर्च करना है किसी सॉर्टेड एरे में, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं। ठीक है, जनरल सिंटेक्स उसका ये होता है कि हम एक लेफ्ट इंडेक्स बना लेते हैं। ठीक है, एक लेफ्ट पॉइंटर बना लिया, एक राइट पॉइंटर बना लिया, और उन दोनों का अपन मिड निकालते हैं। और फिर उसके बाद अगर कोई एलिमेंट मिड से छोटा होता है तो वो उसके लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेगा, और मिड से बड़ा होता है तो तुम्हें एलिमेंट को राइट हैंड साइड में लाई करेगा। तो बस हमें यही कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो एक चीज मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे चलो आगे आएगा तो बता दूं। ठीक है, सबसे पहले अपन दो पॉइंटर बनाते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट राइट बनाते हैं। तो लॉन्ग लेफ्ट की जगह मैं एल लिख रहा हूँ इज इक्वल टू 1 दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग नंबर हमारे पास 1 से चालू हो रहा है तो हमने यहाँ पे 1 दे दिया। ठीक है, अगर तुम्हारे कंस्ट्रेंट में 0 से स्टार्ट हो रहा होगा तो तुम ऊपर यहाँ पे एक केस बना देना कि अगर ए 0 के बराबर है तो तुम बस यहाँ से रिटर्न कर देना 0। ठीक है, समझिए, बस ये कर देना। पर अभी यहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट दिया नहीं हुआ तो हम इसको यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट बना दिया, एक राइट पॉइंटर बना दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल नंबर ए के बराबर हो जाएगा वो हमारे पास। ठीक है, अब जैसे बाइनरी सर्च लगाते हैं वैसे ही तुम इसको कोड को यहाँ पे कोड करो। ठीक है, वही वाइल लूप लगा दो। ठीक है, लेफ्ट इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू राइट। ठीक है, तो बाइनरी सर्च में बस सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, मिड निकालते हैं। तो मिड निकाल लेंगे, और मिड क्या होता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल एल प्लस आर माइनस एल डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता दूं कि हमने यहाँ पे इसको लॉन्ग क्यों लिया है। ठीक है, जनरली हम यहाँ पे इंटीजर भी ले सकते थे, पर क्योंकि ये अगर हम इसको करेंगे फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये अगर मान लो कि इंडेक्स इंटीजर की रेंज से बाहर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर तुम इसको ऐसे लिखते जैसे कि एल प्लस आर डिवाइडेड बाय 2, तो इस केस में अगर हम यहाँ पे इंटीजर चूज करते हैं, ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखता तो हो सकता है कि हमारे पास ये इंटीजर की रेंज से बाहर हो जाए। फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें नंबर दे दिया a इज इक्वल्स टू इंटीजर मैक्स, जो इंटीजर की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके बराबर हमें नंबर दे रखा है। अगर मैं उसमें +1 करूंगा तो क्या होता है कि वो घूम के नेगेटिव की तरफ चला जाता है। ठीक है, क्योंकि वो रेंज से बाहर हो गया, पॉजिटिव की रेंज से बाहर हो गया तो नेगेटिव में घुस जाएगा वो। तो उसको अवॉइड करने के लिए अपन यहाँ पे एल प्लस आर माइनस एल डिवाइड बाई 2 यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, और चाहे तो तुम इसको ऐसे भी ले सकते हो, वरना अगर हम जैसे ऑलरेडी यहाँ पे लॉन्ग ले रहे हैं तो दोनों में से हम किसी भी फॉर्मेट में, जैसे कि इस फॉर्मेट में
या फिर चाहे तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, पर अगर तुम यहाँ पे इंटीजर ले रहे हो तो इस फॉर्मेट में ही लिखना है इसको, ठीक है। बाकी अब क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, सबसे पहले अपन चेक कर लेंगे कि क्या हमारे पास मिड इनटू मिड जो है, जैसे कि हमारे पास कोई वैल्यू आ रही है मिड की, मान लो कि नंबर था 10, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नंबर था तुम्हारे पास 10 और एक था 1, ठीक है। लेफ्ट हमारे पास था 1 और राइट हमारे पास है 10, तो इन दोनों का निकालोगे तो कितना हो जाएगा मिड, तुम्हारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम चेक कर रहे हैं कि भाई 5 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 25, 25 जो है वो तुम्हारा जो 10 से है, जो नंबर तुम्हारा 10 दे रखा है इससे छोटा है या बड़ा है वो चेक करना है हमें, ठीक है। हम चेक कर रहे हैं अगर मिड इंटू मिड लेस देन है देन द गिवन वैल्यू ए, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, छोटा है तो क्या करेंगे, मिड को आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, एल इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1, एल सिर्फ अगर मिड इंटू मिड तुम्हारे पास बड़ा हो गया तुम्हारे ए की वैल्यू से, ठीक है, अगर ये बड़ा आ रहा है तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि राइट वाली वैल्यू को, ठीक है, राइट वाली वैल्यू को हम आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे, मतलब पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे, दैट इज राइट इज इक्वल्स टू मिड माइनस 1 हो गया, ठीक है। वरना तुम क्या कर सकते हो, वरना क्या करोगे, अगर तुम्हारा मिड बराबर हो गया ए के तो उस केस में डायरेक्टली रिटर्न कर देना द वैल्यू ऑफ मिड की, भाई ये हमारा स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। और यहाँ पे तुम आई एन टी से टाइप कास्ट कर देना, क्योंकि हमें जो रिटर्न करना है वो इंटीजर की फॉर्म में रिटर्न करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें क्या रखा है कि तुम्हें अगर इसका स्क्वायर रूट अवेलेबल ना हो, पॉइंट्स में आ रहा हो, तो उस केस में हम यहाँ पे फ्लोर वैल्यू ले सकते हैं। तो फ्लोर कैसे लेते हैं, बाइनरी के केस में, तो बाइनरी के केस में जब भी हमारे पास यहाँ पे छोटा वाला जो होता है ना ये, ठीक है, कि भाई नंबर तुम्हारा छोटा आ रहा है, मिड इंटू मिड छोटा आ रहा है देन दी ए, जैसे कि अगर बात करूँ तो 10 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 टू 3 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो एक तरह से हम फ्लोर ले रहे हैं ऑफ दी वैल्यू, तो उस केस में अपन फ्लोर की वैल्यू को यहाँ से दैट इज इक्वल टू मिड, उसको अपन यहाँ पे ले सकते हैं। तो फ्लोर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लॉन्ग वेरिएबल बनाऊंगा और रिजल्ट बना दूंगा, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 0 सेव करवा दिया इनिशियली, ठीक है। और यहाँ पे मैं रिजल्ट इज इक्वल टू मिड, तो हर बार जब भी अपन फ्लोर लेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट के अंदर यहाँ पे सेव हो जाएगी, ठीक है। और फाइनली क्या करेंगे अपन, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे मिड को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अगर सॉरी मिड को नहीं, हम यहाँ पे रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और वो भी टाइप का हो जाएगा हमारे पास आई एन टी के केस में। तो ये है हमारा कोड। अगर तुम्हें यार फ्लोर नहीं समझ आया तो आई थिंक तुम पहले हाउ टू फाइंड द फ्लोर इन बाइनरी सर्च यूजिंग बाइनरी सर्च वो देख लो, पर तुम्हें ये वाला कोड आई थिंक आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कुछ कंपाइलेशन एरर है या नहीं है। तो आई थिंक कि ये पूरा के पूरा चल रहा है, और सबमिट करके देख लेते हैं एक बार। तो गाइज ये हो चुका है पूरा का पूरा कंप्लीट, और इस तरीके से तुम इसका कोड यहाँ पे लिख सकते हो। मैं एक बार जूम जूम कर देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा कोड और अच्छी तरीके से दिख जाए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।